सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। और आज बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटर के बारे में, या किसी भी तरह के जो एडवांस टेक्नोलॉजी गैजेट्स हम बना रहे हैं उसमें कुछ हमारी सहूलतों के लिए बनाए जाते हैं, कुछ हमारी आराम तलबी के लिए बनाए जाते हैं, पर क्या वो रियली अभी अभी हमें ज़रूरत है उन चीज़ों की। या फॉर एग्ज़ाम्पल मार्स पे जाना ही ले लीजिए कि हम मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमने अपने ग्रह को, अर्थ को ही ख़राब कर दिया और हम मार्स पे जाके भी वही करेंगे। तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि सबसे पहले हमें लोगों के जहन को सही करना है? क्योंकि अगर इन्हीं जहन के साथ, इसी फितरत के साथ, इसी खुदगर्जी के साथ अगर हम किसी भी ग्रह पे चले जाएंगे तो हम वहाँ के भी रिसोर्सेज खा के उसे खाली कर देंगे, जैसा हमने अर्थ के साथ किया। जैसे अभी मैं कल देख रहा था कि प्लास्टिक का आविष्कार जो है, या लोगों को पता लगा था, वो तकरीबन 100 साल पहले पता लगा था, और वो इतनी ख़राब चीज़ है कि 450 साल उसे डायलेट होने में लगते हैं अर्थ में। कि अगर आज कोई बने तो 450 साल उसे ख़त्म होने में या मर्ज होने में लगेंगे अर्थ की सॉइल में या इन्वायरमेंट में। और हमें सबको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट को प्लास्टिक कितना नुकसान देती है। इनफैक्ट कितनी भी हमारी सहूलतें हैं वो हमारी ख़ुद की शख्सियत को कितना नुकसान दे रही हैं। इनफैक्ट अगर फ़ोन की बात करें तो उसमें मैं भी हूँ एक ना फ़ोन चलाने वाला इंसान, जो ये कहता है, जो ये समझता है कि मैं फ़ोन नहीं चलाता, वो फ़ोन को 50 बार देख रहा है। और जो चलाते हैं उनका स्क्रीनिंग टाइम, जो हमारे यंगस्टर हैं, टीनेजर्स हैं, उनका स्क्रीनिंग टाइम तो 6-6 घंटे जा रहा है और बस फ़ोन में चिपके पड़े हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर पे आते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर को बनाने वाले और उसका रिव्यू देने वाले और उसके बारे में डिटेल बताने वाले ये कह रहे हैं कि हम क्वांटम कंप्यूटर से वेदर फॉरकास्टिंग करेंगे, क्वांटम कंप्यूटर से हम कैंसर की दवाई बनाएंगे, क्वांटम कंप्यूटर से हम ऐसी चीज़ें करेंगे जो हमें करने में बहुत टाइम लगेगा। पर आपको यह सही में लगता है कि क्वांटम कंप्यूटर से ऐसा कुछ होगा? मुझे तो नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता। जिसके पास क्वांटम कंप्यूटर आएगा, जैसे कि बॉम्ब के साथ हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ हुआ था, कि लोगों ने ये समझा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब से अमन आएगा, पर न्यूक्लियर बॉम्ब से खामखाई की वहशत और खौफ फैला है दुनिया के जहन में। कि पता नहीं कि हमारी जो अमन का पैरामीटर है वो इतना ज़्यादा महंगा है कि हम सब देख रहे हैं कि यार हम वर्ल्ड वॉर 3 के डर से दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी देख रहे हैं। सिर्फ इस डर से कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, लेकिन चारों तरफ बर्बादी हो रही है बिना बॉम्ब के, बिना बॉम्ब के बर्बादी हो रही है। हमारे बच्चे डम पैदा हो रहे हैं, हमारे यंग जनरेशन सुस्त पे सुस्त हो जा रही है। हम एक अनरियलिस्टिक रोमांस को फिल्मों में देख के अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं, और वो चीज़ जब हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही है तो हम डिप्रेस्ड हुए जा रहे हैं। तो चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो हमारा मेडिकल सेक्टर हो, चाहे वो हमारा आईटी सेक्टर हो, चाहे वो हमारा मोरल सेक्टर हो, हमारे सारे सेक्टर डिस्टर्ब है। हमारा बच्चा अगर अभी इंजीनियरिंग में जा रहा है तो हो सकता है कि उसकी नॉलेज 5 साल बाद रिलेट भी ना कर पाए, 10 साल बाद वो ओल्ड फैशन हो जाए। इतना ज़्यादा एडवांस हम बना रहे हैं। तो क्या हमें टेक्नोलॉजी पे प्रोग्रेस करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंसानों पे प्रोग्रेस करनी चाहिए, इंसान की सोच पे प्रोग्रेस करनी चाहिए कि कम से कम हम सही जहन पैदा करें। कम से कम हम हाई वैल्यू मेंस, हाई वैल्यू वुमेंस पैदा करें, जिनके वैल्यूज़ हाई हों, जो सिर्फ इतने खुद परस ना हो कि बस मुझे सुकून मिल जाए, मेरा भला हो जाए, दुनिया जाए बाढ़ में। जो कि सारे यंगस्टर आजकल सोच रहे हैं कि जस्ट लिव योर लाइफ और दुनिया को बस बेकार ऐसी छोड़ दो। दुनिया ऐसी चलती भी आ रही है और ऐसी ही चलती रहेगी, इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर सारे लोग ऐसे ही सोचते रहे तो हम आज भी बेकार जंगलों में या ख़राब चीज़ों में या ग़ुलामी में पैदा होते और वही करते रहते। तो क्या हमें असल में लगता है कि हम आज़ाद हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, किसी भी तरह से नहीं लगता। या हम एडवांस सिविलाइजेशन हो चुकी हैं? मुझे नहीं लगता कि हम एडवांस सिविलाइजेशन है। हाँ, हमारे पास सहूलत है, पहली सिविलाइजेशन से ज़्यादा सहूलत है, पर हमारे सुकून ख़त्म हो चुके हैं। हमारे इमोशन ख़त्म तो नहीं हुए, बेकार इमोशन ज़्यादा आ गए हैं, और ख़राब इमोशन, मतलब ख़राब ज़्यादा आ गए हैं, अच्छे इमोशंस कम हो चुके हैं।
एंगर ज़्यादा हो गया है, बेसब्री ज़्यादा हो गई है, आलकस ज़्यादा हो गया है, हेल्थ कम हो गई है। पहले लोग हेल्थी ज़्यादा थे, सब्र उनमें ज़्यादा था, बर्दाश्त ज़्यादा करते थे, चीज़ों को ज़्यादा सही नज़रिए से देखते थे। सही गलत का छोटे से छोटे आदमी को भी पता था। अब सही गलत का किसी को नहीं पता, सिर्फ अच्छा बुरा और अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के चक्कर में दुनिया भागी जा रही है कि बस मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाए और बस। तो खैर, क्वांटम कंप्यूटर की बात थी। क्वांटम कंप्यूटर पे मुझे ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगा, 3-4 मैंने वीडियो देखी तो मुझे ऐसा लगता है क्वांटम कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। जितनी भी हमारी एडवांस चीज़ें हैं वो रिलेट करती हैं, कि जितनी भी हमारे गैजेट्स हैं, जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो हमें सहूलतें कम दे रही हैं, बर्बाद ज़्यादा कर रही हैं। क्योंकि सहूलतें इंसान को कमज़ोर और लेज़ी बनाती हैं, और वो लेज़ीपन उसकी हेल्थ पे जाता है और वो पैसा कमा के अनहेल्दी हो जाता है। 60 के बाद अब ऐसे ही बेड और स्ट्रेचर पे आने वाले। तो इस चीज़ को समझें। इतनी छोटी वीडियो में इस चीज़ को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस चीज़ पे मैं अलग अलग करके अलग अलग चीज़ों पे इंशाल्लाह बाद में वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।